टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स, नाम याद रखना। खामेनेई लेकिन इस युद्ध के लिए नए सिरे से प्लानिंग कर रहे हैं। खामेनेई की तैयारी है कि वो इस जंग को जिहाद में बदल दें, जिससे सारे मुस्लिम मुल्क साथ आ जाएं। यानी धर्म युद्ध में बदलकर खामेनेई खुद को अरब का खलीफा बनाने का ख्वाब देख रहे हैं, जबकि ट्रंप और बेंजामिन खामेनेई का खात्मा करके इस मंसूबे को कुचल देना चाहते हैं। आगे की रणनीति के लिए अगले हफ्ते नेतन्याहू ट्रंप से मिलने अमेरिका जा रहे हैं। अब खामेनेई ने जिहादी तलवार निकाल ली है। अब जंग आर पार की होगी। या तो यहूदी देश इजराइल रहेगा या फिर ईरान का अस्तित्व मिट जाएगा। खामेनेई ने ऐलान कर दिया है कि विध्वंस होकर रहेगा, यानी खामेनेई और खतरनाक हो गए हैं। अब समझिए खामेनेई से किसको खतरा है। खामेनेई का पहला टारगेट बेंजामिन नेतन्याहू है। क्यों, यह भी समझिए। बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान पर हमला करके खामेनेई का गुस्सा बढ़ा दिया, जबकि इससे पहले वो गाजा में हमले करके भूल कर चुके हैं। खामेनेई के दूसरे टारगेट पर डोनाल्ड ट्रंप हैं, क्योंकि ट्रंप ने ईरान के एटमी ठिकानों पर हमला कराया। दूसरी तरफ हमास और दूसरे प्रॉक्सी गुटों पर इजराइल के हमले को समर्थन दिया। इसके अलावा तीसरे टारगेट पर अरब के वो देश हैं जो अमेरिका के मित्र देश हैं, जिसमें सऊदी अरब, यूएई और जॉर्डन का नाम सबसे ऊपर है। खामेनेई के बढ़ते खतरे को बेंजामिन और ट्रंप समझ रहे हैं, क्योंकि अरब में अमेरिका के वर्चस्व को खामेनेई सीधे तौर पर चुनौती दे रहे हैं। अब चैलेंज है कैसे खामेनेई के बढ़ते कद को रोका जाए, क्योंकि ईरान के इजराइल पर विध्वंसक पलटवार से खामेनेई का रुतबा पहले से बढ़ गया है। अब खामेनेई और खूंखार हो चुके हैं। वो बंकर से ही फरमान जारी कर रहे हैं, जबकि खामेनेई के इशारे पर ईरान फिर से न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू करने जा रहा है। लेकिन तीसरा सबसे बड़ा खतरा है अयातुल्लाह खामेनेई इस जंग को जिहाद युद्ध में बदलना चाहते हैं। खामेनेई ये बताना चाहते हैं कि उन्होंने इजराइल और अमेरिका को जवाब देकर बता दिया है कि ईरान ही अरब का सबसे शक्तिशाली मुल्क है। इसलिए अरब में खलीफा बनने के लिए अयातुल्लाह खामेनेई ही सबसे योग्य है। इसलिए ईरान ने जिहाद युद्ध छेड़ दिया है, जिससे अरब मुल्कों की गोलबंदी की जा सके और दुनिया भर के मुसलमानों के खलीफा खामेनेई बन सके। यही वजह है कि खामेनेई के ट्रंप और बेंजामिन के खिलाफ फतवा जारी करने के बाद अरब में फतवों की सुनामी आ गई, जो सब खामेनेई का समर्थन कर रहे हैं। यानी अब अरब में अमेरिका का विरोध बढ़ सकता है। ऐसा हुआ तो इजराइल के संरक्षक अमेरिका का पतन तय है और इजराइल का नामो निशान मिट सकता है। ईरान के खिलाफ यूरोप में बड़ी प्लानिंग चल रही है। ईरानी मिसाइल पर यूरोप के देशों की नजर है। ईरानी मिसाइल कार्यक्रम को खतरा मान रहे हैं ये तमाम देश। इजराइल खास तौर पर ये बड़ी रणनीति रखता है और अमेरिका उसका साथ दे रहा है कि ईरान के मिसाइल प्रोग्राम को पूरी तरह से खत्म किया जाए। युद्ध की शुरुआत में भी इजराइल की तरफ से कहा गया था कि उसका सबसे बड़ा मकसद परमाणु कार्यक्रम को खत्म करना है और साथ ही दूसरा बड़ा मकसद मिसाइल प्रोग्राम को ईरान के पूरी तरह से खत्म करना है। अब यूरोप भी मानता है, यूरोप के देशों की भी नज़र है ईरान के इस मिसाइल प्रोग्राम पर।
यूरोप के कई देश ईरान के सीक्रेट दुश्मन हैं, कैसे जानिए। अब पश्चिमी देशों के टारगेट पर ईरानी मिसाइल ठिकाने हैं। ईरानी मिसाइल कार्यक्रम को रोकने की प्लानिंग तैयार हो गई है। यूरोप के कई देश ईरानी मिसाइल पावर से डरे हुए हैं। यूरोप का मानना है कि यह परमाणु कार्यक्रम से ज्यादा घातक है। भौगोलिक निकटता के कारण अधिक गंभीर खतरा है ईरान के पास इस तरह के मिसाइल होने का। खमनेई के फतवा जारी करने के बाद उसके समर्थन में फतवे जारी किए जा रहे हैं। अब सवाल उठ रहा है, क्या इन फतवों से अमेरिका और इजरायल को घबराहट है या फिर वो किसी बड़े प्लान पर काम कर रहे हैं? प्रेसिडेंट ट्रंप के खिलाफ एक फतवा जारी हुआ है ईरान से, जो सलमान रश्दी के खिलाफ जारी हुआ था, और उस फतवे में उनकी डेथ का फरमान जारी किया गया है। इसको लेकर अमेरिका में कितना कंसर्न है? ईरान के फतवा के बारे में बेहतर हो कि आप ईरान का रुजू किए। राष्ट्रपति ट्रंप चाहते हैं कि न सिर्फ ईरान के साथ बल्कि पूरी दुनिया में शांति हो, और हम वही लक्ष्य के लिए कूटनीतिक काम जारी रखेंगे। अगर फतवा ट्रंप और बेंजामिन के खात्मे के लिए जारी किया गया है तो खतरा खामनेई को भी है, क्योंकि ये सवाल बार बार उठ रहा है कि खामनेई बंकर से बाहर क्यों नहीं आ रहे। आखिर वो क्यों छिपे हैं? क्या खामनेई को खतरा है कि बाहर आते ही उनकी हत्या कराई जा सकती है? वैसे भी इजरायल फिर से ऑपरेशन शुरू कर सकता है। इसके लिए बेंजामिन ट्रंप से जल्द मुलाकात करने वाले हैं। यानी अरब फिर से सुलगने वाला है। एक तरफ इजरायल फिर से हमले कर सकता है, दूसरी तरफ खामनेई का खात्मा कर सकता है। अगर खामनेई पर हमला हुआ तो अरब देश एकजुट हो सकते हैं। ये इजरायल के लिए विनाशक स्थिति होगी। इसलिए इजरायल खामनेई के करीबी से ही हत्या करा सकता है, जिससे इजरायल पर सीधा आरोप ना लगे, क्योंकि इजरायल के इरादे दिन ब दिन खतरनाक होते जा रहे हैं। नए ब्लूप्रिंट से उनके इरादे साफ जाहिर हो रहे हैं।